Good morning, my dear students. My name is Manish, and you are watching your favorite YouTube channel, that is Manish Physics. So, children, today we are going to study a very important chapter of class 12 physics, that is what, children? Alternating current and electrical machine. ठीक है बच्चों, तो बच्चों अपना नोट्स निकालो, आई मीन टू से कॉपी निकालो, पेन निकालो, नोट्स बनाओ बच्चों। बड़ा ही फंडामेंटल चैप्टर है ये, और यकीन मानो इसके सवाल सॉल्व करने में बड़ा ही स्वाद आता है। ठीक है, अगर तुम एक बार समझ जाते हो। ठीक है, तो आओ बच्चों शुरुआत करते हैं क्या, अल्टरनेटिंग करंट एंड इलेक्ट्रिकल मशीन। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये जो कॉन्सेप्ट है अल्टरनेटिंग करंट का, ये ईएमआई आई मीन टू से इसके पहले वाले एक्सरसाइज में ही शुरू हो गया था, जिसका नाम क्या है बच्चों, ईएमआई। फुल फॉर्म क्या है बच्चों, दैट इज व्हाट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो वहां बच्चों हम लोगों ने पढ़ा फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। लेट अस नॉट डिराइव दिस फॉर्मूला अगेन, है ना, हम यहां पढ़ते हैं। राइट, तो तुम्हें अगर ये देखना है तो मेरा वीडियो देख लो, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बाय मनीष सर। ठीक है, राइट, तुम्हें पता चल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अगर मैं बोलूं वहां पर, तो व्हाट इज ई इज इक्वल टू, दैट इज डी फाई बाई डी टी। ये किसके वजह से आया बच्चों, ये है इंड्यूस्ड ईएमएफ। किसके वजह से आया, दैट इज फेराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फ्लक्स के चेंज होने की वजह से आया। ठीक है बच्चों, तो देखो यहां पर दैट इज डी बाई डी टी, और फाई क्या हो गया बच्चों, दैट इज बी ए कॉस थीटा। राइट, थीटा की जगह हम लिख सकते हैं ओमेगा टी। बोलो बच्चों हाँ यानी, तो क्या हो गया, डी बाई डी टी ऑफ बी ए कॉस ओमेगा टी। तो बच्चों बी ए तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। यहां देखो ध्यान दे करके, बी ए बाहर आ गया। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ कॉस ओमेगा टी बच्चों, दैट इज माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। माइनस साइन बाहर मल्टीप्लाई कर दिए, तो माइनस ओमेगा ए बी साइन ओमेगा टी। बच्चों यहाँ पर एक्चुअली में लेंस फ्लो से क्या होता है, माइनस लगता है यहाँ पर, तो मैंने यहाँ माइनस लगाया, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ई कितना हो गया बच्चों, दैट इज ई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी। तो यही जो वैल्यू है, जो ई दैट इज व्हाट चिल्ड्रन, वो वोल्टेज है, दैट इज ईएमएफ इंड्यूस्ड है ना। वो किस पे डिपेंड कर गया, टाइम पे डिपेंड कर गया, है ना। तो ये इस वैल्यू को क्या कहेंगे बच्चों, इंस्टेंटेनियस कहेंगे, और यही तो एसी है। राइट, तो आओ बच्चों चर्चा करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय एसी, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दो बच्चों, अल्टरनेटिंग करंट किसको बोलेंगे बच्चों। देखो यहां हमने भी डिस्कस किया, क्या क्या निकला बच्चों, हमारे यहाँ पर ई इक्वल टू ई जीरो साइन ओमेगा टी निकला। तो ये साइन ओमेगा टी का ग्राफ है। बोलो बच्चों तुम्हें बनाना आता है कि नहीं आता है साइन ओमेगा टी का ग्राफ, जाहिर सी बात है ये है ग्राफ साइन ओमेगा टी का। बोलो हाँ यानी, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी। राइट, ये ग्राफ है, राइट है बच्चों, ऐसे चलता जाएगा। तो ये हो गया मतलब ई, और ये हो गया दैट इज टी। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा क्या, एम्पलीट्यूड ए, और ये हो जाएगा माइनस ए। समझ में आया बच्चों। ठीक है, तो जरा ध्यान देके सुनो बच्चों, है ना, ई इक्वल ई जो साइन ओमेगा टी। तो ये देखो, ये जो फ्लक्स है, आई मीन टू से जो ईएमएफ है, ये क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है। ठीक है, तो आई कैन से व्हाट इज एसी, एसी इज अल्टरनेटिंग करंट, है ना। इट चेंजेस इट्स व्हाट, डायरेक्शन कंटिन्यूअसली। ठीक है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में, नेगेटिव हाफ साइकिल में, फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल, फिर नेगेटिव हाफ साइकिल। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया। लेकिन ये मैग्नीट्यूड क्या रहेगा बच्चों, कांस्टेंट रहेगा, है ना। आई मीन टू से डैम्प्ड वेरिएशन नहीं होगा, वाइब्रेशन नहीं होगा कि ये धीरे धीरे घटता चला जाएगा, नहीं बच्चों, है ना। इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, इट रिमेन्स द सेम। समझ में आएगा बच्चों। तो एसी में क्या है, अल्टरनेटिंग करंट में जो है, करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव हाफ नेगेटिव हाफ, पॉजिटिव हाफ नेगेटिव हाफ चेंज होता जा रहा है, और आई कैन से एसी इज बाई डायरेक्शनल। ठीक है बच्चों, वेयर एज अगर मैं बोलूं डीसी के बारे में बच्चों, तो डीसी क्या है बच्चों, डीसी है यूनि डायरेक्शनल। ठीक है बच्चों, व्हाट आई मीन टू से कि एक ही डायरेक्शन में कांस्टेंट वैल्यू जा रहा है। ठीक है बच्चों, देखो कांस्टेंट करंट रहे, राइट, या कांस्टेंट वोल्टेज रहे, तो जरूरी नहीं है कि वो डीसी होगा ही होगा। लेकिन हाँ, अगर डायरेक्शन यूनि डायरेक्शन रहे, आई मीन टू से अगर एक डायरेक्शन रहे, तो मैं कहूंगा क्या कि ये जो वोल्टेज या करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो डीसी है। बच्चों समझ में आया कि नहीं आया। तो व्हाट दिस इज व्हाट द एसी और डीसी का ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, एसी क्या है, कंटिन्यूअसली पॉजिटिव हाफ नेगेटिव हाफ में चेंज हो रहा है, लेकिन डीसी क्या है, इज अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड इन द सेम डायरेक्शन। समझ में आया बच्चों, राइट। तो तुमने बच्चों ये चीज तो तुमने याद करो, सिंपल हार्मोनिक मोशन या फिर ऑसिलेशन या फिर सिंपल पेंडुलम, इन सब जगहों में तुमने ये सब पढ़ रखा है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसके बेसिक्स में आता हूं बच्चों, तुमको ये सब पता है, इसके बाद में मैं थोड़ा सा खाली समझा देता हूं बच्चों। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय सम टर्मिनोलॉजी जो हम यहाँ बार बार इस्तेमाल करेंगे। राइट, तो बच्चों ये रहा टाइम, ये रहा ओमेगा टी, राइट, और ये क्या रहा बच्चों, एम्पलीट्यूड, तो ये रहा प्लस ए, राइट, और इधर क्या रहेगा बच्चों, ये रहा माइनस ए।
समझ में आया बच्चों? बोलो हाँ या नहीं, लिख के बताओ इसमें कमेंट बॉक्स में, राइट, -a। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दो बच्चों, सर्टेन थिंग यार बच्चों, किसे कहते हैं टाइम पीरियड, ये तुम्हें पता है राइट, बहुत ही आसान है। तो ये है टाइम पीरियड बच्चों। तो व्हाट इज टाइम पीरियड? टाइम पीरियड इज द टाइम, ओके, आफ्टर विच द वेव रिपीट इटसेल्फ। तुम ध्यान देके देखो बच्चों, इस टाइम पीरियड के बाद में वेव खुद को ही रिपीट करेगा, या मैं कह सकता हूं इट इज द टाइम टेकन बाय द वेव टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन या वन ऑसिलेशन, या मैं कह सकता हूं कि वन कंप्लीट साइकिल। ठीक है बच्चों, तो एक कंप्लीट साइकिल करने के लिए टाइम पीरियड कितना लगा बच्चों? दैट इज टी लगा। तो जाहिर सी बात है ये t/2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये t हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? बोलो हाँ यानी। अच्छा, आओ बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है बच्चों? दैट इज नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड। ठीक है, तो मान लो अगर यहाँ पर ये t जो है मैंने इक्वल ले लिया 1 सेकेंड, ठीक है, तो 1 सेकेंड में बच्चों कितने कंप्लीट साइकिल है? दैट इज 1 कंप्लीट साइकिल। ठीक है, तो आई कैन से द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस इज व्हाट? 1 हर्ट्ज। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब जो ये ध्यान देकर सुनो बच्चों, ये जो टाइम पीरियड t में वेव ने कितनी दूरी तय करी, राइट, कितनी दूरी तय करी? दैट इज लैम्बडा। क्या कहेंगे लैम्बडा को? दैट इज नथिंग बट द वेव लेंथ। समझ में आया बच्चों? राइट, तो ये सब चीजें तुमको पहले से पता है, राइट, जस्ट मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दिया। ठीक है, और मैं बोलूंगा बच्चों यहाँ पर ई क्या है। मान लो मैंने ले लिया ई बराबर E0 साइन ओमेगा टी। बच्चों हमेशा साइन रहे ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कॉस भी आ सकता है। आओ चर्चा करते हैं इसकी, कॉस कैसे आएगा। देखो बच्चों, अगर मैं बोलूं व्हाट डू यू मीन बाय वेव, देखो वेव तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनर्जी है, सही बात है ना, लेकिन वेव का ना तो बिगिनिंग होता है और ना ही एंडिंग होता है। देखो ये है डायरेक्शन ऑफ वेव, देखो सॉरी ये है वेव, ठीक है, ये है वेव बच्चों। अब मैंने यहाँ पर रेफरेंस ले लिया, समझ में आया बच्चों? ठीक है, अब देखो कहां से शुरुआत हुआ है, कहां पर अंत हुआ है, इसकी जानकारी हमें नहीं मिलेगी, राइट, समझ में आया बच्चों? तो अगर मैंने रेफरेंस यहां से ले लिया, ठीक है, देखो तो ये बन जाएगा साइन का ग्राफ। ठीक है, और अगर हमने ले लिया रेफरेंस तो ये ग्राफ किसका हो जाएगा? कॉस का ग्राफ हो जाएगा। तो सेम ग्राफ से हमें साइन और कॉस दोनों मिल जा रहा है, और इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? अल्टरनेटिंग। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव हाफ नेगेटिव हाफ, पॉजिटिव हाफ नेगेटिव हाफ में इसके वैल्यूज चेंज हो रहे हैं। तो ये बाई डायरेक्शनल है, पॉजिटिव हाफ में भी इसका डायरेक्शन है और नेगेटिव हाफ में भी इसका डायरेक्शन है। समझ में आया बच्चों? तो अगर तुम ले लो E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी या E इज इक्वल टू E0 कॉस ओमेगा टी, दोनों ही कंसिडर होंगे क्या बच्चों? दैट इज अल्टरनेटिंग करंट। समझ में आया बच्चों? ठीक है, तो इसको थोड़ा सा कर लो। ठीक है बच्चों, ध्यान दो है ना, किसे हम कहेंगे अल्टरनेटिंग, किसे हम नहीं कहेंगे, है ना। थोड़ा सा एसी और डीसी में थोड़ा सा मैं तुमसे सवाल पूछता हूं इन टर्म्स ऑफ व्हाट? दैट इज वेव फॉर्म। तो बच्चों मान लो, देखो ये तो तुमको बता ही चुका हूं मैं, राइट, ये हुआ एक ग्राफ। ठीक है, तुम मुझे बताओगे बच्चों कौन सा इसमें एसी है, कौन सा इसमें डीसी है, राइट। ये हुआ स्क्वायर वेव। ठीक है बच्चों, थोड़ा मतलब इसका मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, राइट। ये तीसरा मैं ले लिया क्या बच्चों? दैट इज ट्राइंगुलर वेव। ठीक है बच्चों, चौथा अगर मान लो मैं ले लिया यहाँ पर सीधा ये वाला, देखो ये ऐसा वेव ले लिया, ठीक है, राइट। अगर मैं एक और वेव ले लूं बच्चा, अच्छा बच्चों कहीं यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पर एक और वेव ले लिया, ठीक है बच्चों, क्या है, मान लो वेव यूं ले लिया, ठीक है, राइट। ये सारा वाई एक्सिस में क्या है बच्चों? क्या है? दैट इज क्या एम्पलीट्यूड है, मान लो ई है, राइट, और एक्स में टाइम है। ठीक है, एक्स में मैंने यहाँ पर टाइम ले लिया, यहाँ पर अभी ई ले लिया, यहाँ पर टाइम ले लिया, यहाँ पर ई ले लिया, इधर टाइम ले लिया। अब तुम बताओ बच्चों मुझे, देखो कि कौन सा एसी है कौन सा डीसी है। तो पहला वाला तो हम जान गए एसी है, क्यों? क्योंकि इसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हाफ साइकिल है। ठीक है, देखो बच्चों दूसरा क्या है? स्क्वायर वेव है, तो इसका भी पॉजिटिव हाफ साइकिल नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों है। इज दैट क्लियर? अगर हम इसकी बात करें बच्चों, ये भी ट्रायंगुलर वेव है, इसका भी पॉजिटिव नेगेटिव हाफ साइकिल है। तो बच्चों ये भी रहा है एसी, ये है एसी, ये है एसी, लेकिन ये दोनों क्या है बच्चों? इनका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? डीसी हो जाएंगे। तो मैंने क्या कहा कि कांस्टेंट वोल्टेज या कांस्टेंट मैग्नीट्यूड रहने पर ही सिर्फ हम उसको डीसी नहीं बोलेंगे, उसका डायरेक्शन यूनी होना चाहिए, यूनी डायरेक्शन होना चाहिए, तब जाकर उसको हम बोलेंगे क्या? डीसी। समझ में आया बच्चों? तो ये बेसिक आइडिया था बच्चों एसी और डीसी के बारे में, ठीक है, राइट। अब हमारे घर में कौन सा पावर आता है बच्चों? क्या आता है? एसी या डीसी? जाहिर सी बात है क्या आता है बच्चों? एसी आता है। ठीक है, तो एसी तो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डीसी को कैसे करते हैं? तो बच्चों देखो मान लो ये है डीसी वोल्टेज, राइट, और अगर हमको एसी करना है तो हम ऐसे गोल घुमा करके यूं ऐसे कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर रहा भी, यहाँ पर हो जाएगा V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। क्योंकि ये जो वोल्टेज है वो इंस्टेंटेनियस है बच्चों,
राइट ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है, समझ में आया बच्चों? राइट अब मेरी बात ध्यान देके सुनो, है ना। तो मैंने कहा कि भाई हमारे कंट्री में क्या है, 220 वोल्ट एंड कितना, दैट इज 50 हर्ज सप्लाई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 50 हर्ज? मतलब 50 साइकिल पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, मतलब एक बार में, मतलब ऑन स्विच जो है ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ कितनी बार हुआ, 50 बार हुआ। कितनी सेकंड में? 1 सेकंड में। ठीक है, लेकिन वो इतना फास्ट हो रहा है कि वो हमें दिखता नहीं है बच्चों। राइट ठीक है, तो ये जो 220 वोल्टेज है बच्चों, ये क्या है? क्या ये V0 है? क्या ये V0 है? तो सवाल उठता है, नहीं ये V0 नहीं है, है ना। तो इसको बोलते हैं बच्चों क्या, पीक वैल्यू बोलते हैं, और आई कैन से मैक्सिमम वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ये मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, ये क्या है बच्चों, ये है हमारा RMS वैल्यू, या हम कहेंगे इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट या वोल्टेज, सॉरी वोल्टेज यहाँ पर। ठीक है, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ वोल्टेज। ठीक है, तो हम चर्चा करेंगे बच्चों व्हाट इज द एवरेज वैल्यू, व्हाट इज द RMS वैल्यू, क्या होता है, इसको हम डिराइव करेंगे फिलहाल के लिए। तुमको इतना समझ में आया कि नहीं आया? तो ये हमारा क्या है, ये हमारा इंडियन सिस्टम है। ठीक है, आई मीन टू से इंडिया में ये वोल्टेज का स्पेसिफिकेशन है ना। अगर हम बोले यूरोपियन कंट्री में, बहुत सारे कंट्री में क्या है बच्चों, दैट जैसे कि अमेरिका में क्या है, 110 वोल्ट है, और क्या दैट इज आई कैन से कितना 60 हर्ज सप्लाई है। समझ में आया बच्चों? तो ये क्या है, यूएस में है, और बहुत सारे यूरोपियन कंट्री में भी ये स्पेसिफिकेशन फॉलो किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो आओ अब पढ़ते हैं बच्चों डिफरेंट। जैसे कि मैंने कहा तुमको, है ना, कि पीक वैल्यू क्या होता है। जब मैंने लिखा यहाँ पर बच्चों, क्या लिखा देखो यहाँ पर, मैंने लिखा E ऑफ टी दैट इज इंस्टेंटेनियस इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, प्लस अगर मैं लिख दिया 5। ठीक है, तो बच्चों ई टी ऑफ टी क्या है, दैट इज इंस्टेंटेनियस, राइट, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ई। ठीक है, E0 क्या है बच्चों, दैट इज पीक वैल्यू। ठीक है, ओमेगा क्या है, दैट इज क्या बच्चों, हाँ ओमेगा इक्वल टू, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, क्या एंगुलर या कैसे एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, टी क्या है बच्चों, एनी टाइम है, राइट, और फाई क्या है बच्चों, क्या है, फेज है। समझ में आया बच्चों, क्या है, फेज एंगल है, कैसे फेज एंगल है। ठीक है बच्चों, क्या है, फेज एंगल है। तो ये सब चीजें तुम लोगों ने पहले भी ऑसिलेशन में पढ़ रखी है, क्योंकि ग्राफ भी ऑसिलेशन जैसा ही है, इसलिए इन चीजों को हम दोबारा याद रखेंगे। समझ में आया बच्चों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आओ देखते हैं कि व्हाट इज द एवरेज वैल्यू। पहले निकालते हैं बच्चों एवरेज वैल्यू। तो बच्चों आओ अब पढ़ते हैं व्हाट इज द एवरेज वैल्यू। ओके बच्चों, एवरेज वैल्यू, देन आई कैन से RMS वैल्यू, है ना, हम निकालेंगे। ठीक है, AC सर्किट का। ठीक है, तो बच्चों मान लो मैंने क्या लिया, यहाँ पर ले लिया I, लेट I इज इक्वल टू, बच्चों थोड़ा ध्यान दो, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। इसका डेरिवेशन इतना आता तो नहीं है, लेकिन तुम्हें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लो मैं ले लिया बच्चों I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, है ना। तो I क्या होता है बच्चों, DQ बाई DT इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, राइट बच्चों। तो व्हाट इज DQ, क्या हो जाएगा बच्चों, I0 साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाई विथ क्या हो जाएगा, DT हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से बच्चों हम निकाल दो इंटीग्रेशन, तो निकल जाएगा टोटल चार्ज। ठीक है, राइट, फिर हम निकाल लेंगे करंट बराबर टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम। आया बच्चों समझ में? ठीक है, दैट विल बी द एवरेज वैल्यू। ठीक है बच्चों, राइट, तो ध्यान देकर सुनो बच्चों, यहाँ पर क्या होगा, तो ये क्या होगा, यहाँ पर ले लो 0 से Q, और ये 0 से कैपिटल T, दैट इज 1 कंप्लीट साइकिल। ठीक है, तो जाहिर सी बात है बच्चों, ये एक 1 कंप्लीट साइकिल है, बोलो हाँ या नहीं, है ना। एक कंप्लीट साइकिल के लिए हम एवरेज वैल्यू निकाल दे बच्चों। एवरेज निकालना मतलब ये तो कॉन्टिन्यूअस है ना, जैसे मैंने कहा कि वेव का एंडिंग नहीं है कि बिगिनिंग नहीं है। ठीक है, तो अगर मैंने एक साइकिल का एवरेज निकाल दिया, तो उतने ही जितने साइकिल होंगे मैं उसको ऐड कर सकता हूं, बोलो हाँ या नहीं। तो इसलिए हमने एक साइकिल का निकाला। ठीक है, तो ध्यान दो बच्चों, यहाँ पर ये I0 बाहर चल जाएगा, राइट, इंटीग्रेशन ऑफ क्या, साइन ओमेगा टी dt, कहां से कहां बच्चों, 0 से कैपिटल T। ठीक है, तो I0 बच्चों व्हाट इज साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन, दैट इज क्या होगा, माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा टी का डेरिवेटिव, तुमको पता है बच्चों, राइट। तो क्या होगा, ओमेगा टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, तो टी 1 हो जाएगा, और ओमेगा रह जाएगा यहाँ पर कहां से कहां बच्चों, दैट इज 0 से कैपिटल T। ठीक है, तो अब ये माइनस ओमेगा को बाहर ले जाओ बच्चों। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखो, तो मैंने यहाँ पर ले लिया I0 माइनस I0 बाई ओमेगा, ये कॉस ओमेगा टी क्या लिखता हूँ बच्चों, कॉस ओमेगा मतलब 2 पाई बाई टी इंटू स्मॉल टी, कहां से कहां, 0 से कैपिटल T। ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस I0 बाई ओमेगा, है ना, कॉस 2 पाई बाई कैपिटल T, पहले कैपिटल T डालेंगे यहाँ पर स्मॉल टी की जगह में। ठीक है, पहले अपर लिमिट, फिर क्या बच्चों, फिर लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट डालो तो 0 है, तो 0 ही हो जाएगा, कॉस 0, सॉरी क्या हो जाएगा, कॉस 0 हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से टी कैंसिल हो गया, तो मुझे बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 2 पाई, दैट इज -1। तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस I0 बाई ओमेगा -1, ये क्या हो जाएगा,
सॉरी +1, cos 2 पाई कितना होगा बच्चों, cos 2 पाई है, cos 2 पाई कितना है +1, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा -1, तो 1 - 1 क्या हो गया बच्चों, 0 हो गया। बोलो तो एवरेज चार्ज क्या हो गया, 0 हो गया। तो करंट क्या हो जाएगा बच्चों, आई एवरेज टोटल चार्ज दैट इज 0 बाई टाइम विच इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तुम जरा ध्यान देके देखो बच्चों, है ना, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में मान लो मैंने ले लिया यहाँ पर +a, है ना, ये नेगेटिव हाफ में मैंने ले लिया मान लो -a, है ना, तो +a - a/2 दैट इज इक्वल टू 0, तो इसलिए एवरेज क्या है यहाँ पर बच्चों, 0 आया, ठीक है। तो अगर मैंने एवरेज हाफ साइकिल के लिए निकाला, ध्यान देकर सुनो बच्चों, हाँ, अगर मैंने एवरेज किसके लिए निकाला, हाफ साइकिल के लिए निकाला, तो मैं क्या करूंगा, क्या चेंजेस करूंगा, सेम थिंग बच्चों, हाँ, पूरे मतलब एक्सप्रेशन में कुछ चेंजेस नहीं होगा, सिर्फ टाइम चेंज हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इसको तुम पहले एक बार लिख लो बच्चों, फिर मैं निकालता हूं, ठीक है, राइट। हाफ साइकिल के लिए तो बच्चों हाफ के लिए यहाँ पर t/2 हो जाएगा, ठीक है, ये भी t/2, यहाँ भी t/2 हो जाएगा, राइट बच्चों, राइट, हाँ या नहीं। अब यहाँ पर जो ये 2π/t है, यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा t/2 हो जाएगा, ठीक है। तो पहला वैल्यू क्या पुट करेंगे हम, यहाँ मैं दोबारा लिखता हूँ इसको, ठीक है, राइट, एवरीथिंग रिमेन द सेम, राइट। सो -I0/ओमेगा इंटू cos 2π/T इंटू t/2 माइनस cos 0, ठीक है। तो ये 2 ने 2 को क्या कैंसिल किया, t ने t को कैंसिल किया, तो क्या रहा बच्चों, -I0/ओमेगा इंटू क्या cos पाई माइनस cos 0, तो बच्चों व्हाट इज cos पाई, -1, so that is nothing but -I0/ओमेगा इंटू -1 cos 0 कितना 1, so कितना हो गया बच्चों, that is कितना -I0 इंटू -2/ओमेगा, और that is 2I0/ओमेगा। ये क्या निकला, नेट चार्ज या टोटल चार्ज निकल गया, समझ में आया बच्चों, या टोटल चार्ज फ्लोन निकल गया, कितने साइकिल में, हाफ साइकिल में, मैंने यहां से यहां आ गया t/2, समझ में आया बच्चों। तो व्हाट इज द करंट बच्चों, तो I हो जाएगा टोटल चार्ज कितना है, that is Q/T, t/2 हो जाएगा, जो t हो जाएगा, हाफ साइकिल में निकाल रहा हूं मैं, ठीक है। तो बच्चों Q क्या आया, 2I0/ओमेगा, है ना, इनटू क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर देखो नीचे में t/2 है डिनोमिनेटर में, तो ऊपर आएगा क्या होगा, 2/t हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ओमेगा क्या है यहाँ पर, ध्यान दो, ओमेगा में पुट करता हूँ 2π/t, तो t ने t को कैंसिल करा, 2 ने 2 को कैंसिल करा, तो क्या होगा बच्चों, आई एवरेज ओवर हाफ साइकिल इज 2I0 होल डिवाइड बाई पाई होगा, समझ में आया। तो ये किसके लिए निकाला हम लोगों ने, ये निकाला हम लोगों ने हाफ साइकिल के लिए, समझ में आया बच्चों, राइट। तो इसको कर लो, 2 बार सेम डेरिवेशन करने से कोई फायदा नहीं होगा बच्चों, एक ही बार कर लो, खाली टाइम चेंज कर दो। आई मीन से एक कंप्लीट साइकिल में तुमने निकाला, तो एक हमने निकाला क्या, हाफ साइकिल में निकाला, ठीक है। तो ये रहा एवरेज वैल्यू, ठीक है बच्चों। तो हमारे घर में एवरेज वैल्यू पावर या एवरेज पावर नहीं आता है बच्चों, क्यों, क्योंकि एवरेज पावर 0 हो जाएगा, क्यों, ओवर 1 कंप्लीट साइकिल हमने देखा यहाँ पर मैथमेटिकली क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है बच्चों। तो अब आओ निकालते हैं बच्चों आरएमएस वैल्यू, ठीक है। तो हमारे घर में क्या आता है बच्चों, आरएमएस वैल्यू आता है, ठीक है, क्या आता है बच्चों, आरएमएस वैल्यू ऑफ, या तो वोल्टेज निकाल लो या तो फिर करंट निकाल लो, ठीक है। आरएमएस को अदरवाइज कहते हैं बच्चों इफेक्टिव वैल्यू। हाँ देखो बच्चों, नाम क्या है, आरएमएस, मतलब ये आर हुआ रूट मीन स्क्वायर, ये तुम पहले ही मतलब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में ही पढ़े होगे, और ऑसिलेशन में भी तुमने निकाला होगा आरएमएस वैल्यू, ठीक है बच्चों। मैं क्लास 11 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो बच्चों रूट मीन स्क्वायर, जैसे मान लो बच्चों मेरे पास डेटा है x1 x2 अप टू xn, ठीक है। मैंने कहा रूट मीन स्क्वायर निकालो, तो भाई पहले क्या निकाल लूंगा, उसका स्क्वायर निकाल लूंगा, ठीक है। तो x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर, ऐसे करते करते xn का स्क्वायर, ठीक है। अब मैं ये स्क्वायर निकाल दिया, अब इसका मीन निकाल लूंगा, तो क्या करूंगा, सबको ऐड कर दूंगा, बोलो हाँ यानी बच्चों, और डिवाइड कर दूंगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, और उसका क्या ले लूंगा, रूट ले लूंगा। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों। तो ये हो गया रूट मीन स्क्वायर, मतलब स्क्वायर का मीन क्या लेना हमको, उसका रूट ले लेना है। समझ में आया बच्चों। तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर, है ना। अब आओ यहाँ पर एसी का आरएमएस वैल्यू निकालते हैं, और आई कैन से इफेक्टिव वैल्यू निकालते हैं, ठीक है बच्चों। या तो आरएमएस वैल्यू बोल दो या तो इफेक्टिव वैल्यू बोल दो, और यही वैल्यू हमारे घर में आता है, ठीक है, पावर के रूप में, ठीक है, आरएमएस आता है, ठीक है बच्चों। तो ध्यान दो बच्चों, क्या है, व्हाट इज आरएमएस वैल्यू। देखो बच्चों क्या होता है ना कि एवरेज वैल्यू हम मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर से मेजर नहीं कर सकते हैं। क्यों बच्चों, क्योंकि देखो मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर जो है ना बच्चों, वो किस पे काम करता है ना, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करता है, और करंट किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन पे। तो क्या होता है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में मान लो ये रहा क्या तुम्हारा गैल्वानोमीटर का क्या बच्चों, दैट इज डायल, ठीक है। तो इक्वली स्पेस होता है, राइट। तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायल उधर गया,
नेगेटिव साइकिल में दोबारा वापस आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि एवरेज क्या हो गया, जीरो हो गया। तो जब एवरेज जीरो हो गया तो इवन बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी में निकालो ताकि तुम्हें दिखाई दे। इसके बाद भी तुम देखोगे कि इसका नेट मूवमेंट क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसलिए बच्चों इसको मेजर करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हॉट वायर एमीटर का। ठीक है, किसको बच्चों, दैट इज ऑर्डिनरी मूविंग, ओके, ऑर्डिनरी मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर है ना। एसी के कोई भी वैल्यू आता है, एवरेज वैल्यू बोल दो या तो आरएमएस वैल्यू बोल दो, समझ में आया बच्चों। उसको एवरेज वैल्यू तो ऐसे भी जीरो होता है, लेकिन अगर आरएमएस वैल्यू मुझे निकालना है ना बच्चों, तो हम लोग मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, दैट इज करंट पर डिपेंड करता है। और करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है एसी में, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में एक डायरेक्शन, नेगेटिव में दूसरा डायरेक्शन। ठीक है, तो मान लो एक बार डायल जो है यू ऐसे आया, ठीक है, फिर डायल क्या हो जाएगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में दोबारा ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो एवरेज क्या हो जाएगा, मूवमेंट जीरो हो जाएगा। तो जो पॉइंटर है वो लगेगा क्या, कि रेस्ट पोजीशन में। तुम अगर फ्रीक्वेंसी घटा दो, हमने यहाँ तो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी ले रखा है ना, अगर हमने फ्रीक्वेंसी घटा दिया तो नंबर ऑफ साइकिल घट जाएगा, तो हमें इसके बाद भी दिखाई नहीं देगा मूवमेंट, क्योंकि एवरेज वैल्यू क्या है उसका, जीरो है। ठीक है, तो इसलिए एसी के पैरामीटर्स जो आरएमएस वैल्यू मेजर करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हॉट वायर एमीटर का। ये किस पे काम करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करता है। ठीक है बच्चों, ये करंट के डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है बच्चों, राइट। तो आओ निकालते हैं आरएमएस वैल्यू क्या होता है बच्चों, आरएमएस वैल्यू क्या होता है। ठीक है, तो देखो आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी इज दैट वैल्यू ऑफ डीसी विच प्रोड्यूसेस द करंट और द हीटिंग इफेक्ट, है ना, जब उसमें डीसी करंट जा रहा होगा। ठीक है, और आई कैन से सिंपली मैं पढ़ देता हूं बच्चों। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट विच प्रोड्यूसेस द सेम हीटिंग इफेक्ट इन द गिवन रजिस्टर एज इज प्रोड्यूस्ड बाय द गिवन एसी करंट व्हेन पास्ड फॉर द सेम टाइम। देखो बच्चों क्या होता है कि मान लो ये एक रजिस्टर है ना, इसका वैल्यू क्या है, आर है, करंट क्या गया यहाँ पर, आई बराबर आई जीरो साइन ओमेगा टी। समझ में आया बच्चों। तो अगर मैं बोलूं कि इसमें कितना हीट प्रोड्यूस हुआ बच्चों, तो दैट इज DH इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू डी टी। तो यहां से हम H निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा बच्चों, आई स्क्वायर आर डी टी का इंटीग्रेशन। ठीक है बच्चों, ये हो गया उसका एवरेज वैल्यू। ठीक है, अच्छा अगर मैंने मान लिया कि मान लो भाई करंट जो है सर्किट में जा रहा है IRMS, ठीक है, राइट, तो IRMS में तो एक हीट प्रोड्यूस करेगा, तो वो H कितना आएगा बच्चों, दैट इज IRMS का स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। ठीक है, तो बच्चों ये जो हीट है और ये हीट क्या है, दोनों सेम है, राइट, तो दोनों को इक्वेट कर दो तो क्या निकल जाएगा बच्चों, IRMS का स्क्वायर इंटू आर इंटू टी बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर इंटू आर इंटू डी टी। ठीक है, तो आर आर कैंसिल हो गया, तो IRMS का स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 1/t इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, dt हो जाएगा। ठीक है, तो व्हाट इज IRMS कितना निकल जाएगा बच्चों, नथिंग बट 1/t इंटीग्रेशन 0 से t, है ना बच्चों, एक साइकिल के लिए लेते हैं। ठीक है, आई स्क्वायर डी टी का रूट ओवर। समझ में आया बच्चों, राइट, है ना। तो ये हो गया आरएमएस वैल्यू किसी भी, आई मीन से वोल्टेज का या करंट का। ठीक है, किसका मतलब, ऑल्टरनेटिंग एसी का, हम सिंपली बोल सकते हैं एसी का। समझ में आया बच्चों, राइट। ठीक है, तो आओ निकालते हैं कि आरएमएस वैल्यू निकलता ही कितना है इसमें। ठीक है, तो बच्चों मान लो मैंने ले लिया ओवर वन कंप्लीट साइकिल, लेट आई इज इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो अब यहाँ से पहले हम ये इंटीग्रेशन पार्ट निकाल लेते हैं पहले। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखेंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन निकाल लो बच्चों, क्या, आई स्क्वायर डी टी का इंटीग्रेशन, तो बच्चों आई स्क्वायर कितना हो जाएगा, आई जीरो स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। कहाँ बच्चों, एक कंप्लीट साइकिल में निकाल लेते हैं एक ही बार में। ठीक है, झमेला खत्म होगा, राइट, है ना। तो बच्चों देखो, है ना, अगर मेरे पास में मुझे पता है साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, ठीक है, लेकिन यहाँ पर साइन स्क्वायर है, तो बच्चों थोड़ा सा आओ बात करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, क्या होता है बच्चों बताओ, तुम्हें पता होनी चाहिए, cos 2 थीटा। ठीक है, और अब मुझे पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये क्या होता है, 1 होता है। तो एक बार कॉस को रिप्लेस करो, एक बार साइन को रिप्लेस करो, तो तुम्हें क्या मिलेगा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी cos 2 थीटा। ठीक है, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू भी cos 2 थीटा। ठीक है बच्चों, तो मुझे साइन स्क्वायर चाहिए, तो एक काम करो, उसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस cos 2 थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा। और व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा बच्चों, दैट इज 1 माइनस cos 2 थीटा होल डिवाइड बाय 2। समझ में आया बच्चों, तो प्लीज इसको लिख लो, तुम्हें पता चल पाएगा बच्चों। जब कभी तुम्हारे पास में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, तो उसको 1 माइनस cos थीटा बाय 2 में साइन स्क्वायर ले आओ, और 1 प्लस cos थीटा बाय 2 में cos 2 थीटा बाय 2 में क्या ले आओ, सॉरी
इसको यहाँ पर लेगा बच्चों, क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा होल डिवाइड बाय 2 कर दो, क्या निकल जाएगा, कॉस स्क्वायर निकल जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो हम भी यहाँ रिप्लेस करते हैं उसको वैसे ही। ठीक है बच्चों, ध्यान देके सुनो, हमने रिप्लेस किया। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, ध्यान देके सुनो, तो ये क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, आई जो स्क्वायर मैंने बाहर ले लिया। ठीक है, साइन स्क्वायर क्या हो गया 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी होल डिवाइड बाई 2 डी टी, कहाँ से कहाँ, जीरो से कैपिटल टी। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, बोलो हाँ या नहीं। ठीक है, राइट। तो हम क्या करते हैं बच्चों, देखो यहाँ पर विच इज इक्वल टू आई जीरो का स्क्वायर। अब देखो 1 इसको इंडिविजुअल ले लेते हैं ना, तो 1/2 डी टी ले लिए माइनस क्या 1/2, और 1/2 हम बाहर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक ही बात है, 1/2 कॉस 2 ओमेगा टी डी टी। इंडिविजुअल इंटीग्रेशन हमने ले लिया, कहां से कहां, जीरो से कैपिटल टी, जीरो से कैपिटल टी, वन कंप्लीट साइकिल में। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गया आई जीरो का स्क्वायर। बच्चों ये क्या हो जाएगा, देखो 1/2, ये क्या हो जाएगा टी, टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो पहले अपर लिमिट पुट करो, फिर लोअर लिमिट पुट करो, क्या हो जाएगा बच्चों, टी माइनस जीरो हो जाएगा। मैंने एक ही बार लिख दिया, समझ में आया कि नहीं है, माइनस हाफ बाहर चल गया बच्चों, कॉस 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, दैट इज साइन 2 ओमेगा टी होल डिवाइड बाय 2 ओमेगा टी का क्या बच्चों, डेरिवेटिव डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 2 ओमेगा डी टी, डी टी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, कहां से कहां बच्चों, दैट इज जीरो से कैपिटल टी, बाहर में मल्टीप्लाई क्या होगा आई जीरो का स्क्वायर। अब जरा ध्यान देके सुनो, आई जीरो स्क्वायर, तो ये क्या हो गया बच्चों 1/2 इंटू कैपिटल टी, राइट, माइनस देखो 1 बाई ये 2 ओमेगा को बाहर ले जाओ तो क्या हो जाएगा 4 ओमेगा। अब ध्यान दो बच्चों, है ना, यहाँ पर क्या डालेंगे हम, साइन 2 व्हाट इज ओमेगा 2 पाई बाई टी इंटू स्मॉल टी, पहले डालेंगे अपर लिमिट तो क्या हो जाएगा कैपिटल टी, फिर डालेंगे लोअर लिमिट तो क्या हो जाएगा साइन 0। बोलो हाँ या नहीं बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर टी टी कैंसिल हो गया, तो बच्चों साइन 4 पाई व्हाट इज साइन n पाई, दैट इज 0। तो 0 माइनस 0 क्या आ जाएगा बच्चों, 0, तो ये पूरा वैनिश हो गया, इसके साथ में ये मल्टीप्लाई हुआ, ये भी 0 हो गया, तो क्या बचा बच्चों, आई जीरो स्क्वायर इंटू टी बाई 2 बचा। समझ में आया बच्चा, इसका इंटीग्रेशन बच्चों समझ में आया कि नहीं आया, तो इसको पहले उतार लो एक बार। ठीक है, इंटीग्रेशन क्या बचा, आई जीरो स्क्वायर टी बाई 2 बचा। ठीक है, अब मैं इसको मिटाता हूँ। ठीक है बच्चों, तो हमने निकाला था क्या बच्चों, ध्यान दो, हमने निकाला था आई आर एम एस, क्या था आई आर एम एस, सो आई आर एम एस इज इक्वल टू, हाँ बच्चों क्या था, दैट इज 1/t इंटीग्रेशन 0 से t आई जीरो स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी का रूट ओवर। हाँ यानी, तो ये तो हम निकाल चुके हैं, अब इसको यहाँ प्लेस कर दो तो क्या हो जाएगा 1/t इंटू ये कितना निकला बच्चों, आई जीरो स्क्वायर बाई 2 इंटू टी का रूट ओवर, टी टी कैंसल, तो बच्चों आई जीरो स्क्वायर बाई 2 का रूट ओवर इज इक्वल टू आई जीरो बाई रूट 2। ठीक है बच्चों, तो आई आर एम एस क्या निकला, दैट इज आई जीरो बाई रूट 2। तुमको समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, बताओ हाँ यानी, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हालांकि ये डेरिवेशन इतना जरूरी नहीं है बच्चों, है ना, लेकिन तुमको ये याद रखना पड़ेगा, मैंने डेरिवेशन करके दिखा दिया ताकि तुम्हें समझने में और आसानी रहे। ठीक है बच्चों, राइट, तो मैं मिटा रहा हूं बच्चों, तो हमने क्या निकाला बच्चों, हमने निकाला एवरेज। ठीक है, राइट, क्या निकला एवरेज, कंप्लीट साइकिल के लिए निकला 0, हाफ साइकिल के लिए निकला बच्चों आई एवरेज इक्वल टू 2 बाई पाई टाइम्स ऑफ आई जीरो, व्हाट इज आई जीरो, दैट इज पीक वैल्यू, व्हाट इज आई आर एम एस निकला बच्चों, दैट इज क्या निकला बच्चों, दैट इज आई जीरो बाई रूट 2। ठीक है बच्चों, तो द वे यू फाइंड और वी हैव फाउंड आउट आई एवरेज एंड आई आर एम एस, इन द सिमिलर मैनर वी कैन फाइंड वी एवरेज नथिंग बट 2 बाई पाई टाइम्स ऑफ वी नोट, और वी आर एम एस इज ऑल्सो व्हाट वी नोट बाई रूट 2। ठीक है, वेर आई नोट इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट एंड वी नोट इज द पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। समझ में आया बच्चों, या हम कह सकते हैं ईएमएफ, राइट, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आया बच्चों, तो ये तुमको याद रखना पड़ेगा, इस पे सवाल आते हैं, राइट, हाँ या नहीं। ठीक है बच्चों, राइट, तो आओ बच्चों हम एक बड़ा ही सिंपल सवाल तुमसे पूछते हैं, राइट। एक सवाल तुम याद रखना बच्चों, क्या, बहुत ही सिंपल सवाल पूछा हूं, ठीक है, याद नहीं रखना, ध्यान देकर सुनो बच्चों, इस सवाल को सॉल्व करो। अगर मैंने ये यूं बना दिया, ठीक, पहले बताओ ये एसी है या नहीं है कि नहीं है बच्चों, बिल्कुल है, क्यों, क्योंकि ये अपना क्या डायरेक्शन चेंज कर रहा है। ठीक है, तो मान लो यहाँ से 2 एम्पियर है, हाँ ये -2 एम्पियर है। ठीक है बच्चों, राइट, 2 एम्पियर क्या हो जाएगा -2 एम्पियर। ठीक है, तो बताओ बच्चों इसका आरएमएस वैल्यू कितना होगा, तो बच्चों यहाँ से 2 है, राइट, ये क्या हो जाएगा -2, ये फिर क्या हो जाएगा +2, तो निकाल दो आरएमएस क्या है, रूट मीन स्क्वायर, तो निकाल देंगे 2 का स्क्वायर, देन प्लस -2 का स्क्वायर, देन +2 का स्क्वायर होल डिवाइड बाय कितना 1 2 3, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हुआ 3 हुआ, का निकाल देंगे रूट। समझ में आया बच्चों, तो ये कितना हुआ 4 + 4 + 4 कितना बच्चों 4 4 8 4 12 बाई 3 का
रूट होगा, कितना होगा बच्चों, दैट इज 4 का रूट होगा, विच इज इक्वल टू 2 एम्पियर। तो ध्यान दो बच्चों, कितना आया इसका आरएमएस वैल्यू, दैट इज 2 एम्पियर आया। समझ में आया? बड़ा ही आसान सवाल है, हालांकि हम बाद में सवाल सॉल्व करेंगे, एक क्लास बिल्कुल सिर्फ सवाल के लिए रखेंगे बच्चों, एससी वर्मा के सवाल हो या फिर दूसरे अच्छे बुक्स के सवाल हो, हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये था क्या बच्चों, दैट इज आरएमएस वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू। ठीक है बच्चों, अब आओ बच्चों हम देखते हैं बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जिसको हम बोलेंगे क्या बच्चों, जिसको हम बोलेंगे दैट इज सर्किट थ्योरी, है ना। क्या बोलेंगे बच्चों, या तो बोलोगे सर्किट थ्योरी बोल दो, है ना, या बोलोगे नेटवर्क थ्योरी। तो बेसिकली हमको यहाँ क्या पढ़ना है बच्चों, हमको यहाँ पर सर्किट को एनालाइज करना है। क्या क्या, तो मान लो पहले है प्योर रेजिस्टिव, मतलब सिर्फ रेजिस्टेंस आएगा, फिर आएगा प्योरली इंडक्टिव, फिर सिर्फ इंडक्टेंस आएगा, फिर आएगा प्योरली कैपेसिटिव, सिर्फ कैपेसिटर आएगा, फिर आएगा आरएल सीरीज सर्किट, फिर आएगा आरसी सीरीज सर्किट, फिर आएगा आरएलसी सीरीज सर्किट। देखो बच्चों कितना, 1 2 3 4 5 6, और एक आएगा एलसी सर्किट। ठीक है बच्चों, ये 7 सर्किट को हमें क्या करना है, एनालाइज करना है। ठीक है बच्चों, मैं चीजों को पूरा प्रूफ कर दे रहा हूं बच्चों, है ना, बोर्ड के लिए काम आएगा, लेकिन एंट्रेंस के लिए ये सब प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया बच्चों? तो आओ चर्चा करते हैं बच्चों, किस चीज का, सर्किट कंटेनिंग ओनली रेजिस्टेंस, और या कह सकता हूं मैं पहला प्योरली, व्हेन सर्किट इज प्योरली क्या, रेजिस्टिव। ठीक है बच्चों, हैंड राइटिंग में मत जाओ बच्चों, सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव। ठीक है बच्चों, राइट। तो मैंने क्या डायग्राम बनाया, मैंने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना लिया यहाँ पर, ठीक है, राइट। यहाँ पर क्या लगा दिया, एक एसी वोल्टेज दे दिया बच्चों, है ना, ये रहा E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, ये रह गया R। तो यहाँ से क्या निकलेगा बच्चों, I निकलेगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो मुझे पता है व्हाट इज V इज इक्वल टू चिल्ड्रन IR, ओम्स लॉ मुझे पता है, बोलो हाँ या नहीं बच्चों, राइट। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं E बराबर IR, तो व्हाट इज I इज इक्वल टू E by R, what is E is equal to E नॉट साइन ओमेगा टी होल डिवाइड बाई R, राइट बच्चों। तो E नॉट बाई R क्या हो जाएगा, दैट इज I नॉट, तो I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। तो बच्चों हमने क्या लिया, हमने लिया E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, हमने करंट क्या निकाला, I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। समझ में आया बच्चों? तो ध्यान दो बच्चों कि जो ये क्या, ये E और I क्या है बच्चों, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ एंड व्हाट, करंट। देखो दोनों E और I किस पे डिपेंड किया, टाइम पे डिपेंड किया, बोलो हाँ या नहीं। ठीक है, तो E भी टाइम पे डिपेंड किया, I भी टाइम पे डिपेंड किया। समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, और E0 क्या है, मैक्सिमम वैल्यू, और आई कैन से पीक वैल्यू। I0 क्या है, मैक्सिमम वैल्यू, और आई कैन से पीक वैल्यू किसका, करंट का। E0 किसका, वोल्टेज का, और आई मीन टू से ईएमएफ का। समझ में आया बच्चों? ठीक है, राइट। तो देखो बच्चों, व्हेन t इक्वल टू 0, उस समय क्या होगा, E भी 0 हो जाएगा और I भी 0 हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? कहने का मतलब मैं इसको ET लिख सकता हूं बच्चों, इंस्टेंटेनियस बोल करके। ठीक है, तो ET भी 0, IT भी 0। इसका मतलब अगर मैंने इधर बनाया E, तो I भी कहीं इधर ही होगा, मतलब कोई भी दोनों के पीछे फेज डिफरेंस नहीं है। समझ में आया बच्चों? जिधर E जाएगा उधर I जाएगा। समझ में आया? तो ये क्या था, सर्किट कंटेनिंग ओनली रेजिस्टेंस, और या मैं कह सकता हूं कि प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। ठीक है बच्चों, अब आप पढ़ते हैं बच्चों प्योरली इंडक्टिव सर्किट। इस वीडियो में बच्चों हम रेजिस्टिव, इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट पढ़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी 3 को हम पढ़ेंगे। ठीक है, 4 को पढ़ेंगे, सॉरी। ठीक है, तो बच्चों क्या है, अब सर्किट क्या है, प्योरली कैपेसिटिव, मान लो प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है, राइट। ठीक है, प्योरली कैपेसिटर। तो क्या लगा बच्चों, देखो यहाँ पर ध्यान देके सुनो, यहाँ पर मैंने लगा दिया कैपेसिटर। ठीक है, यहाँ क्या दे दिया, एक वोल्टेज दे दिया, राइट। क्या, E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, ये C यहाँ पर दे दिया। ठीक है बच्चों, तो मुझे कैपेसिटर के बारे में पता है क्या, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, इंप्लाइज Q इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों, C भी। मुझे चाहिए करंट, हाँ यानी, तो बच्चों दोनों तरफ में ले लो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या हो गया, dQ बाई dt इज इक्वल टू C, तो कांस्टेंट है बच्चों, तो बाहर आ जाएगा dV बाई dt। व्हाट इज dQ बाई dt, दैट इज चिल्ड्रन I इज इक्वल टू C dV बाई dt निकल जाएगा बच्चों। अब तुमको भी मतलब E बच्चों, है ना, भी जो है E बात बराबर है। ठीक है, तुमको भी दे रखा है तो I निकाल दो, I क्या होगा बच्चों, दैट इज C D बाई dt ऑफ व्हाट इज भी, दैट इज E0 साइन ओमेगा टी। समझ में आया बच्चों, राइट। तो C बाहर आ गया। ठीक है, E0 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, C तो पहले से बाहर था, E0 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। तो बच्चों व्हाट इज द इन डेरिवेटिव ऑफ साइन ओमेगा टी, दैट इज कॉस ओमेगा टी। यहाँ पर ओमेगा टी है तो फिर उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो क्या आ जाएगा बच्चों, दैट इज
E0 इंटू ओमेगा सी इंटू कॉस ओमेगा टी दैट इज इक्वल टू आई आ गया, आई ऑफ टी। ठीक है, तो ये भी क्या था बच्चों, दैट इज E0 साइन ओमेगा टी, ये क्या आ गया कॉस ओमेगा टी। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर E0 ओमेगा सी इंटू साइन पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी। बच्चों ध्यान देकर देखो, साइन पाई बाई टू प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। समझ में आया बच्चों, तो मैं इसको लिख दूंगा बच्चों E0 होल डिवाइड बाई 1 बाई ओमेगा सी इंटू साइन पाई बाई टू, या फिर इसको यहाँ बच्चों ओमेगा टी को मैंने पहले लिख दिया, हाँ ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। बात बराबर है बच्चों, बोलो हाँ यानी। ठीक है, तो ध्यान देखिए बच्चों, आई इज इक्वल टू आई जीरो, देखो ये भी क्या है, वोल्टेज है ना, इट हैज टू बी क्या बच्चों, आई इक्वल आई जीरो होता है, तो इट हैज टू बी क्या, ओम, आई मीन टू से रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हमको पता चला 1 बाई ओमेगा सी इक्वल टू एक्स सी, इसका नाम क्या है बच्चों, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, है ना, और इसका यूनिट क्या है बच्चों, दैट इज ओम। ठीक है, तो बच्चों ये कैपेसिटर है ना, ये क्या है, एलिमेंट है, इसका प्रॉपर्टी टू अपोज द करंट इज व्हाट नोन एज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। समझ में आया बच्चों, तो एक से कितना आ गया बच्चों, दैट इज 1 बाई ओमेगा सी, तो क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू आई जीरो देन साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। ठीक है, और भी क्या था बच्चों, और आई कैन से ई क्या था बच्चों, ई इज नथिंग बट E0 साइन ओमेगा टी था। समझ में आया, तो देखो यहाँ से यहाँ आगे कौन चल रहा है बच्चों, यहाँ करंट आगे चल रहा है। ठीक है, वोल्टेज से, तो मैं क्या कहूंगा कि करंट लीड्स द वोल्टेज बाय एन एंगल कितना, पाई बाई टू। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, करंट क्या किया, वोल्टेज को लीड किया, कितना एंगल से लीड किया, पाई बाई टू से लीड किया। किस सर्किट में लीड किया, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में, तो उसमें क्या लगा हुआ है, सिर्फ कैपेसिटर। बच्चों याद रख लो, है ना, प्योरली कैपेसिटर मतलब उसमें कोई भी रेजिस्टर नहीं होगा। रेजिस्टर इज द, और आई कैन से रेजिस्टर इज द साइन ऑफ इम्प्योरिटी इन इलेक्ट्रिकल साइंसेस, साइंस। इज दैट क्लियर बच्चों। ठीक है, तो ये सब कर लो बच्चों। ठीक है, क्या मैं इरेज कर दूं, राइट, अब मैं इसको इरेज करता हूं। अब जरा ध्यान देके सुन, देखो बच्चों, है ना, जब मैंने टी जीरो लिया, ध्यान देके सुना, मैंने टी को क्या ले लिया, जीरो ले लिया। ठीक है, जब टी हमने जीरो लिया बच्चों यहाँ पर, तो क्या होगा, देखो आई कितना हो जाएगा, ये ई कितना हो जाएगा, ई तो तुम्हारा जीरो हो जाएगा, क्योंकि टी जीरो हुआ, साइन जीरो जीरो हो गया। लेकिन आई कितना हो जाएगा, यहाँ तुमने जीरो कर दिया, साइन पाई बाई टू इज 1, आई हो जाएगा आई जीरो। मतलब जब टाइम टी जीरो था उस समय ईएमएफ क्या था, वो मिनिमम था, लेकिन करंट क्या था, मैक्सिमम था। तो एक चीज यहाँ पर ध्यान देना है बच्चों, क्या, कि यहाँ पर करंट मतलब आई लीड्स द वोल्टेज ई by an angle how much, pi by 2 for purely capacitive circuit, capacitive circuit। समझ में आया बच्चों, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों I इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर लिख सकते हैं E0 इज इक्वल टू बच्चों V इक्वल आई होता है, V इक्वल आई आर, तो आई क्या हो जाएगा बच्चों, V बाई आर से समझने के लिए बच्चों। ठीक है, तो आई कैन राइट हियर I0 इज इक्वल टू E0 बाई XC। कोई गलत है क्या इसमें बच्चों, हाँ ये बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल सही है बच्चों। ठीक है, लेकिन क्या मैं ये लिख सकता हूं आई टी बराबर ई ऑफ टी बाई एक्स सी, क्या ये मैं लिख सकता हूं बच्चों, एक सब्सक्रिप्ट सी है बच्चों। ठीक है, लिख सकता हूं क्या, तो आंसर है नो। क्यों, क्योंकि किसी भी टाइम में बच्चों, जब देखो, जब ईएमएफ क्या था, मिनिमम था, करंट उस समय मैक्सिमम था, मतलब दोनों एक साथ में सेम वैल्यू पे रहे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, राइट। इसीलिए मैं बोलूंगा कि ये एक्सप्रेशन काम नहीं करेगा। समझ में आया बच्चों, ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये काम नहीं करने वाला। समझ में आया बच्चों, आओ अब ड्रॉ करते हैं इसका फेजर डायग्राम बच्चों। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या, फेजर डायग्राम, है ना बच्चों। तो देखो यहाँ पर क्या किया बच्चों, हमने प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में क्या किया हम लोगों ने, हमने लिया आई इज इक्वल टू, सॉरी हमने लिया E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। तो आई कितना आया बच्चों, दैट इज I0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, क्योंकि करंट लीड कर रहा है कितना, बाय एन एंगल पाई बाई टू, मतलब करंट आगे है, कितना एंगल से, पाई बाई टू एंगल से करंट आगे है। समझ में आया बच्चों। तो बच्चों इसका मतलब अगर मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है क्या, ईएमएफ या वोल्टेज ड्रॉ कर दिया, ठीक है, तो करंट आगे है या पीछे है, करंट इससे आगे है, कितना अमाउंट, पाई बाई टू, मैं यहाँ ड्रॉ करूंगा क्या, करंट। समझ में आया कि नहीं, ये एंगल कितना होगा बच्चों, पाई बाई टू। तो देखो करंट ईएमएफ से कितना दूर आगे है, पाई बाई टू। या मान लो बच्चों मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया आई, ठीक है, तो आई आगे है, तो ई कहाँ जो ड्रॉ करूंगा बच्चों, यहाँ ड्रॉ करूंगा। समझ में आया बच्चों,
समझ में आया? तो ई अगर मैंने आई यहाँ ड्रॉ किया, मैंने ये रेफरेंस लिया, तो आई कितना आगे है 90 डिग्री, मतलब ई कितना पीछे है 90 डिग्री, इसलिए ई क्या हो जाएगा थोड़ा सा नीचे ड्रॉ करेंगे π/2 एंगल के डिफरेंस में। समझ में आया बच्चों? तो ये फेजर डायग्राम। और अगर मान लो मैं इसका वेव फॉर्म ड्रॉ करूँ बच्चों, ध्यान देके सुनो, अगर मैं वेव फॉर्म ड्रॉ करूँ, ठीक है, ध्यान देके सुनो, तो बच्चों वेव फॉर्म ड्रॉ करने के लिए मुझे ये इसको कॉस करना पड़ेगा, ठीक है, ये ज्यादा मेरे लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, I = I0 cos ωt। तो ध्यान देके सुनो बच्चों, है ना, मैंने क्या किया, ये देखो, पहला तो बड़ा आसान है, मैंने क्या किया, ड्रॉ कर दिया साइन वेव। समझ में आया बच्चों? ये बड़ा ही आसान है बच्चों, हमने क्या ड्रॉ कर दिया, साइन वेव ड्रॉ कर दिया। इज दैट क्लियर? अब देखो बच्चों, ये रहा ई, है ना, ई इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ये हाइट क्या हो जाएगा, E0 हो जाएगा, ठीक है, ये हाइट, ये क्या हो जाएगा, E0 हो जाएगा, ठीक है। अब I क्या है बच्चों, I0 cos ωt। तो बच्चों ध्यान देके देखो, जब कॉस मिनिमम, जब साइन मिनिमम, कॉस क्या होता है बच्चों, मैक्सिमम। ध्यान देके देखो, अगर मैंने कहा थीटा 0, तो व्हाट इज साइन थीटा, साइन 0 बच्चों, दैट इज इक्वल टू 0, बट कॉस 0 कितना होगा बच्चों, 1 हो जाएगा। इसका मतलब जब साइन मिनिमम कॉस मैक्सिमम, ठीक है, तो ये क्या होगा, यहां से शुरू होगा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर साइन क्या है, इस जगह पे मिनिमम है, तो कॉस क्या होगा, मैक्सिमम। अब देखो इस जगह पे साइन क्या है बच्चों, मैक्सिमम है, तो कॉस क्या हो जाएगा, मिनिमम, तो यहां से यहां आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर क्या है, साइन मिनिमम, तो कॉस क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो बच्चों देखो डायग्राम ऐसे आएगा, ठीक है, फिर ऐसे होते हुए ऐसे चल जाएगा। समझ में आया बच्चों? ठीक है, ध्यान देखो, यहाँ पर साइन क्या है, यहाँ पर मैक्सिमम है, तो कॉस क्या हो गया, मिनिमम है। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, बताओ हाँ या नहीं बच्चों? समझ, इसको थोड़ा सा ऐसे यहाँ ड्रॉ कर दो, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो देखिए क्या है बच्चों, नहीं सॉरी, थोड़ा सा गलती किया मैंने बच्चों, थोड़ा सा गलती किया, एक मिनट, इसको दोबारा ड्रॉ करते हैं, इसको दोबारा ड्रॉ करते हैं बच्चों। देखो मैंने क्या किया, मैंने लिया I V E इज इक्वल टू क्या बच्चों, E0 साइन ωt। तो क्या आया, I = I0 cos ωt, ठीक है बच्चों, ध्यान देके देखो, है ना, गलती नहीं होनी चाहिए बच्चों, है ना। ये रहा हमने साइन का कर्व, बड़ा ही आसान कर्व है ना, हमने ड्रॉ किया, ठीक है। तो कॉस क्या होगा बच्चों, हम पहले पॉइंट दे देते हैं, ठीक है। जब साइन मिनिमम तो कॉस क्या, मैक्सिमम, ठीक है। जब साइन मैक्सिमम तो कॉस क्या, मिनिमम। जब साइन मिनिमम तो कॉस मैक्सिमम। जब ये क्या है, यहाँ पर साइन क्या है, मिनिमम, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस। साइन मैक्सिमम है तो कॉस क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, साइन क्या है बच्चों, यहाँ पर साइन मिनिमम, तो कॉस हो जाएगा मैक्सिमम, है ना। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कॉस साइन मैक्सिमम, तो कॉस है क्या, मिनिमम। अब इन सबको ज्वाइन कर दो बच्चों, ठीक है, यहाँ देखो, ठीक है राइट बच्चों। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया E = E0 साइन ωt, राइट। और ये क्या हो गया, I = I0 cos ωt। समझ में आया बच्चों? ठीक है, तो ये हमने ड्रॉ कर दिया वेव फॉर्म, किसका, ना प्योरली कैपेसिटिव सर्किट का, ठीक है। तो समझ में आया ना बच्चों? ठीक है, ठीक है बच्चों। तो आओ ड्रॉ करते हैं अब किसका, दैट इज किसका बच्चों, मतलब इंडक्टिव सर्किट का, प्योरली इंडक्टर, ठीक है। तो तीसरा क्या हो गया बच्चों, प्योरली, लिखो प्योरली इंडक्टिव सर्किट, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा बच्चों, ध्यान देके देखो, हमने क्या लगाया, एक इंडक्टर लगाया, ठीक है, राइट। एक लगा दिया क्या बच्चों, एसी वोल्टेज दे दिया, ठीक है, राइट। तो ये क्या हो गया, E = E0 साइन ωt हो गया L, ठीक है बच्चों। तो यहाँ ध्यान देके सुनो बच्चों, व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, हमने पढ़ा है इंडक्टिव रिएक्टेंस है बच्चों, क्या कि phi इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, phi इज इक्वल टू Li, और व्हाट इज V इज इक्वल टू LDI, व्हाट इज V इज इक्वल टू बच्चों माइनस d∅dt। तो कितना हो जाएगा, माइनस d/dt, और फाई क्या है, L × I, L को बाहर ले लो तो माइनस LDI/dt हो जाएगा वोल्टेज। दिस इज वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर। समझ में आया बच्चों? तो तुमने पढ़ा है कहाँ पर, इंडक्टिव रिएक्टेंस में, ठीक है, इसके पहले वाला चैप्टर मैग्नेटिज्म में, ठीक है बच्चों। तो आ जाओ यहाँ पर बात करते हैं बच्चों, क्या हो जाएगा यहाँ पर, E दे दिया है E0 साइन ωt। अब मुझे क्या चाहिए, I चाहिए बच्चों, तो यहाँ से निकाल दो, तो यहाँ से माइनस V/L इज इक्वल क्या हो जाएगा, di/dt। तो व्हाट इज di इज इक्वल टू माइनस 1/L V/dt। तो व्हाट इज I, दोनों तरफ निकाल देंगे इंटीग्रेशन, तो I बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस 1/L इंटीग्रेशन ऑफ V/dt। बोलो हाँ या नहीं बच्चों? ठीक है, तो इसको लिख लो कैसे आया यहाँ पर इंटीग्रेशन, ठीक है, माइनस 1/L I/dt, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर अप्लाई कर दो, मैं इसको मिटा देता हूँ बच्चों, ठीक है, राइट। तो जरा ध्यान देके सुनो, है ना। तो हमने क्या लिया, E = E0 साइन ωt लिया, राइट। तो I क्या निकला, दैट इज माइनस 1/L इंटीग्रेशन ऑफ V/dt, या कह सकता हूं मैं E/dt, ठीक है, ओवर अ साइकिल
1 साइकिल निकाल सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं, कोई ये नहीं है, ठीक है बच्चों, लिमिट नहीं लेते हैं, ठीक है। तो आई ऑफ टी क्या आ जाएगा बच्चों, -1/L इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, ई, दैट इज E0 साइन ओमेगा टी इंटू क्या हो जाएगा dt। तो E0 बाहर चला जाएगा, -E0/L, ठीक है बच्चों। ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी dt, सो विच इज इक्वल -E0/L। देखो बच्चों कहीं गलत नहीं किया ना मैंने, हाँ ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी होल डिवाइड बाय क्या हो जाएगा बच्चों, होल डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, दैट इज ओमेगा हो जाएगा। समझ में आया बच्चों, राइट बच्चों। अच्छा एक काम करते हैं बच्चों, है ना, हम क्या करते हैं यहाँ पर v इज इक्वल टू जो -LDI/dt लिए उसको हम ले लेते हैं मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, LDI/dt हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस साइन हट जाएगा, बात बराबर है, क्योंकि माइनस साइन किसके वजह से आया, माइनस साइन आया किसके वजह से बच्चों, दैट इज लेंस लॉ के वजह से आया, ठीक है, राइट। तो माइनस साइन को बाहर ले लो यहाँ बच्चों, तो -E0/L ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी, ठीक है बच्चों। तो आई कितना आ गया, देखो माइनस ऑफ E0/ओमेगा L कॉस ओमेगा टी। तो बच्चों देखो ये क्या होगा, आई इक्वल टू I0 इंटू कॉस ओमेगा टी होना चाहिए, ठीक है। I0, तो I0 का मतलब क्या है, V0/R। I0 क्या हो जाएगा, दैट इज E0/R होना चाहिए। ये अगर वोल्ट है तो ये क्या होना चाहिए, ओमेगा L क्या होना चाहिए, ओम होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो इसको कहते हैं एक्सएल विच इज इक्वल टू ओमेगा L, और इसका यूनिट क्या है बच्चों, ओम है। तो ध्यान दो, द एलिमेंट क्या है, इंडक्टर, इट्स प्रॉपर्टी टू अपोज द करंट इज व्हाट नोन एज व्हाट, दैट इज एक्सएल, और इंडक्टिव रिएक्टेंस, और उसका यूनिट क्या है बच्चों, ओम है, ठीक है बच्चों, राइट। तो यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों क्या एक्सेल क्या होगा, पुट कर देंगे यहाँ पर, तो I0 को क्या हो गया, E0/XL, ठीक है बच्चों। और ये हमेशा काम करता है, ठीक है, हमेशा सही है, ठीक है बच्चों। अब आगे यहाँ पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू माइनस ऑफ I0 कॉस ओमेगा टी। समझ में आया बच्चों, तो यहां तक हम पहुंच गए, ठीक है, राइट। तो इसको लिख लो बच्चों, पॉज करो वीडियो और लिख लो बच्चों, है ना, तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। तो हमने लिया था E बराबर E0 साइन ओमेगा टी, हमें मिला I इक्वल टू माइनस ऑफ I0 कॉस ओमेगा टी, ठीक है बच्चों। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर देखो हमने क्या किया, यहाँ पर इसको ले लिया I0 कॉस ऑफ माइनस ओमेगा टी। बात बात है बच्चों, कॉस नहीं, ये कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, प्लस कॉस थीटा होता है, हम इसको नहीं ले सकते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ इसको माइनस रख दिया, ठीक है। तो बच्चों इसको हम ले सकते हैं माइनस I0 कॉस को लेते हैं साइन क्या बच्चों, π/2 माइनस क्या बच्चों, ओमेगा टी। बोलो हाँ यानी, लिख सकते हैं कि नहीं, साइन π/2 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। दैट इज नथिंग बट बच्चों, यहाँ से अब ये इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है बच्चों, या यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, ठीक है। तो माइनस I0 बच्चों ले लिया मैंने यहाँ पर, तो साइन यहाँ से माइनस कॉमन लेने से क्या बन जाएगा बच्चों, माइनस कॉमन लेने क्या हो गया, ओमेगा टी माइनस π/2, क्योंकि ओमेगा टी रेफरेंस ले रखा हमने, ठीक है बच्चों। तो ये साइन बच्चों मुझे पता है साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2। ये क्या निकल गया बच्चों, करंट निकल गया, ठीक है, इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, ठीक है। लिख लिया बच्चों इसको। तो आओ हम यहाँ क्या करते हैं बच्चों, इसको दोबारा दोनों को कंपेयर करते हैं, ठीक है, इसको कंपेयर करते हैं, ध्यान देखो बच्चों। तो I कितना आ गया हमारा, दैट इज कितना आ गया, I0, हाँ कितना आया था बच्चों, साइन ओमेगा टी माइनस π/2, ठीक है। तो जब बच्चों t इक्वल टू 0 होता है तो उस समय E कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा, लेकिन I कितना हो जाएगा बच्चों, क्या ध्यान देकर सुनो, t 0 हो गया तो I कितना हो गया, साइन माइनस π/2, मतलब नेगेटिव में आ जाएगा। इसका मतलब क्या है बच्चों, नहीं समझ में आया क्या, मैंने टी जो है 0 पुट कर दिया, तो साइन π/2 क्या होता है, 1 होता है, साइन माइनस π/2 क्या हो जाएगा बच्चों, I0 इंटू साइन माइनस π/2, माइनस बाहर आया तो माइनस I0 इंटू साइन π/2 विच इज 1, ठीक है। मतलब जब E 0 पे है तब I क्या है, माइनस में है। तो यहाँ कौन आगे है बच्चों, यहाँ पर E आगे, तो आई कैन से करेंट लैग्स द वोल्टेज बाय एन एंगल कितना, π/2। समझ में आया कितने बच्चों, करंट लैग कर रहा है कितना से, π/2 से। इसका मतलब है अगर मैंने यहां पर करंट बनाया, ठीक है, तो वोल्टेज कहां बनाऊंगा बच्चों, यहाँ सॉरी वोल्टेज कहां बनाऊंगा, ऊपर बनाऊंगा, नहीं समझ में आया बच्चों, 90 डिग्री वोल्टेज, ठीक है। तो करंट लैग किया वोल्टेज से, ठीक है। और अगर मान लो मैंने यहाँ भी ड्रॉ किया, मतलब करंट लैग कर रहा है, इसका मतलब वोल्टेज क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। इसका मतलब मैंने यहाँ ड्रॉ कर देना है किसको बच्चों, दैट इज इसके वेवफॉर्म को, आई मीन टू से फेजर डायग्राम को। समझ में आया बच्चों, ठीक है, राइट, आया कि नहीं आया बच्चों, ठीक है। अब मान लो मैं इसका ग्राफ आई मीन टू से वेवफॉर्म ड्रॉ करूं, ठीक है बच्चों। तो ध्यान दो बच्चों कैसा होगा, मैंने क्या लिखा था, E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, आया था क्या बच्चों, I इज इक्वल टू माइनस I0
cos ओमेगा टी आया था। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? तो बहुत आसान है बच्चों, ध्यान दे के सुनो, है ना। तो ये तो बहुत ही आसान है, क्या है, दैट इज ये है साइन कर्व, ठीक है बच्चों, राइट। अब देखो ये cos को मैं माइनस कॉस लिख सकता हूँ, बोलो हाँ कि नहीं। तो cos का ग्राफ में मैं -1 मल्टीप्लाई करूंगा, क्या होगा बच्चों, ग्राफ चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो जो ग्राफ पहले यहाँ शुरू हुआ था अब वो यहाँ से शुरू होगा। समझ में आया बच्चों? आया। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया ई और ये क्या हो गया आई। तो यहाँ पर करंट देखो, जब करंट जीरो में था बच्चों, सॉरी जब वोल्टेज क्या था, जीरो में था, तब करंट क्या था उस समय, नेगेटिव में था, मतलब करंट लैग्स द वोल्टेज बाय एन एंगल π/2। तो एक चीज याद रखना बच्चों, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टर में तुमको समझाता हूँ, ठीक है। बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, बेसिक प्रॉपर्टी बच्चों, तो इंडक्टर कहता है बच्चों, इट डजंट अलाउ द सडन चेंज इन करंट, है ना। सडनली करंट चेंज को ये अलाउ नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है बच्चों, मान लो ये इंडक्टर है, ठीक है, इसमें करंट आई जा रहा है, मान लो आई को आई जो साइन ओमेगा टी जा रहा है, ठीक है। तुमने अगर ये आई को बदल के आई डैश कर दिया तो ये इंडक्टर अलाउ नहीं करेगा, लेकिन हमेशा के लिए नहीं, थोड़े समय के लिए, दैट डिपेंड्स अपॉन द हेनरी फैक्टर, कितना हेनरी है इंडक्टेंस। इज दैट क्लियर बच्चों, ठीक है। इसका मतलब कि देखो वोल्टेज तो निकल गया लेकिन करंट रह गया, क्योंकि करंट को वो बोला कि मैं अलाउ नहीं करूंगा, बिकॉज इट डजंट अलाउ द सडन चेंज इन करंट, इट डज नॉट अलाउ द सडन चेंज इन करंट। इसका मतलब करंट को रोक दिया, वोल्टेज निकल गया, इसका मतलब क्या हुआ, वोल्टेज लीड्स द करंट और करंट लैग्स द वोल्टेज, ठीक है बच्चों। तो हमने इस वाले वीडियो में आर मतलब प्योरली रेजिस्टिव, प्योरली इंडक्टिव और प्योरली कैपेसिटिव सर्किट पढ़ा, ठीक है बच्चों। एक और चीज यहां मैं बताऊंगा, मुझे पता है बच्चों V इक्वल टू आई आर, सो आई कितना हो जाएगा, दैट इज V बाई आर, तो मैं कह सकता हूं यहाँ पर I0 इज इक्वल टू E0 बाई XL, ये सही है। लेकिन I ऑफ टी बराबर E ऑफ टी बाई XL ये नहीं होगा, क्योंकि बच्चों दोनों एक टाइम में सेम वैल्यू दिखाएं ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि एक साइन और एक कोसाइन है, जब साइन मिनिमम तो कोसाइन मैक्सिमम, जब कोसाइन मिनिमम तो साइन मैक्सिमम। समझ में आया कि नहीं बच्चों, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो तुमको पसंद आया होगा बच्चों, इसको ध्यान से देखो और इस वीडियो को प्लीज बच्चों अपने दोस्तों में शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बच्चों ध्यान से पढ़ो, ठीक है, राइट। तो अगले वीडियो में हम फिर पढ़ेंगे RL सीरीज सर्किट, RC सीरीज सर्किट, RLC सीरीज सर्किट एंड LC सर्किट, ठीक है बच्चों। टिल देन थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।